नमस्कार। विद्या मंच में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी पहली पुस्तक कैसे प्रकाशित करें या हम राइटर कैसे बने। या काफ़ी लोग सोच रहे होते हैं 10 साल से, 15 साल से, 6 साल से, 5 साल से, 3 साल से किताब लिखने का, लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं। उनको किताब कैसे प्रकाशित होती है, किताब कैसे पब्लिश होती है, उसका प्रोसेस पता नहीं होता है। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करते हैं किताब प्रकाशित होने की, यानी पब्लिश होने के दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, दूसरा होता है सेल्फ पब्लिशिंग। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में क्या होता है, आप किसी प्रकाशन हाउस को अप्रोच करते हो, आप उनको मेल के थ्रू किताब की सिनॉप्सिस, उनके कुछ चैप्टर जो भी वो मांगते हैं मेल पे, उनको आप भेजते हो। उसके बाद उनका 6 महीने में, साल के बाद रिप्लाई आता है कि हम इंटरेस्टेड हैं, आप अपनी पूरी जो है किताब की जो कहानी है या कि पूरी किताब है, मोटिवेशन है, नॉवेल्स है, जो आपकी कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, पूरी आप किताब भेजें। उसके बाद वो किताब पढ़ते हैं, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं। अगर आप देखें चेतन भगत की किताब, पहली किताब पब्लिश होने में कितना समय लगा। अगर आप उनका कहानी पढ़ेंगे, जो यूट्यूब पे उन्होंने वीडियो बनाते हैं, काफ़ी समय लगा। काफ़ी प्रकाशन हाउस ने उनको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद पहली किताब छपने में भी उनको समय लगा, लेकिन पहली किताब हिट होने के बाद दूसरी किताब छपने में समय नहीं लगा। अगर आप अमीश त्रिपाठी को भी देखें तो उनकी जो पहली किताब है लोकल हाउस से छपवाई थी। नीलोत्पल मृणाल है, हिंदी के राइटर है। उनकी भी पहली किताब जो है किसी लोकल प्रकाशन हाउस से छपवाई थी उन्होंने। जो भी बड़े बड़े राइटर हैं, अगर आप देखेंगे उनकी पहली किताब छपने में काफ़ी समय लगा होगा। आप J.K. रोलिंग को देख लें, हैरी पॉटर सीरीज जिन्होंने लिखी है, काफ़ी लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है। तो ये जो नए राइटर के साथ होता है, तो ये आप मान लीजिए, जो प्रकाशन हाउस आप पे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो सेफ इन्वेस्ट करना चाहेगा। ये वो उन्हीं पे इन्वेस्ट करना चाहेगा जो पहले से ही इस्टेब्लिश है, पहले से काफ़ी उनका नाम है। क्रिकेटर हो गया, आपका कोई एक्टर हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, या कोई पॉलिटिशियन हो गया, उनका काफ़ी फॉलोअर्स है। क्योंकि अगर उनकी किताब अगर वो छापेंगे, उनको लगता है इससे काफ़ी लोग उनको पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि उनके बारे में काफ़ी इतने फॉलोअर्स हैं, तो उनकी किताब वो आसानी से छाप देते हैं। लेकिन कुछ जो है, जो नौकरी कर रहे हैं या छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, या जिनको कुछ लोग जानते ही नहीं हैं, जिनके फॉलोअर्स नहीं हैं, तो उनकी किताब छपने में काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए वो इतना समय लेते हैं और ज़्यादातर 90% लोगों को वो रिजेक्ट ही कर देते हैं। जैसे आपका पेंगुइन हो गया, वेस्टलैंड हो गया, रूपा हो गया, आप उन पे मेल करते हो, आप कहानी के कुछ जो भी आपकी किताब के कुछ चैप्टर मेल करते हो, तो उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आता। उसका मतलब यही है वो इंटरेस्टेड नहीं है। उनके पास एक ही दिन में ही काफ़ी मेल आ जाती है। जैसे इसके अलावा हिंदी में देखें तो राजकमल प्रकाशन हाउस है, वाणी प्रकाशन है, राजपाल है। ये ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस है। ये एक तरह से जो पहले से चला आ रहा है। दूसरा तरीका है सेल्फ पब्लिशिंग। सेल्फ पब्लिशिंग में क्या है, आप को लगता है कि आपकी जो कहानी है, आपकी जो बुक्स है, वो बेस्ट सेलर होगी, आपकी मार्केटिंग में अगर आ जाए ये किताब, तो काफ़ी लोग इसे पढ़ना चाहेंगे। आपको विश्वास है पूरा। जैसे अमीश त्रिपाठी है, अमीश त्रिपाठी की पहली किताब अगर आप देखें तो किसी ने कोई छाप नहीं रहा था इनकी किताब, तो उन्होंने किसी लोकल प्रकाशन हाउस से छपवाई। खुद ही ये किताब बुक शॉप पे भेजते थे, खुद ही लोगों को बताते थे मेरी किताब ले लो। उसके बाद जब इनकी पहली किताब हिट होगी, तो खुद ही बड़े बड़े प्रकाशन हाउस ने इन्होंने अप्रोच करना शुरू कर दिया। नीलोत्पल मृणाल है, इनको भी काफ़ी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। अगर आप इनकी स्टोरी सुनेंगे, जो स्टॉक में 17 से ज़्यादा प्रकाशन हाउस ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद किसी लोकल प्रकाशन हाउस से इन्होंने छपवाई थी, छोटे मोटे प्रकाशन हाउस से पैसे देके।
उसके बाद इनकी किताब हिट होगी तो हिंद युग ने खुद ही अप्रोच किया। आपके से खुद ही जुड़ना चाहेगा प्रकाशन हाउस अगर आपकी किताब अच्छी हो गई है। ठीक है। इस सेल्फ पब्लिशिंग में भी 2 तरीके होते हैं। पहले किताब बनने में क्या क्या प्रोसेस होता है पहले ये जान लेते हैं। जैसे पहला तो होता है आपको जो आपकी फ़ाइल है वर्ड फाइल को कन्वर्ट किया जाता है पेज मेकर में। पेज मेकर से आपका जो है कन्वर्ट होके उसको प्रिंट किया जाता है। फिर उसके बाद आपका कवर डिज़ाइन भी होता है। कवर डिज़ाइन से पहले कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे उसका ISBN नंबर होता है के लिए अप्लाई करना होता है, कॉपीराइट के लिए अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद आपको अमेजन में, फ्लिपकार्ट में लिस्ट करना होता है। अगर आप देखें ये सारी चीज़ें अगर आप खुद से जानते हैं तो खुद से आप अपना प्रकाशन हाउस शुरू कर सकते हैं, खुद से सेल्फ पब्लिशिंग कर सकते हैं। जैसे कि लक्ष्मण राव है, सुना होगा, इन्होंने किताब लिखी है रामदास, और इनको इंदिरा गांधी जी से सम्मानित भी किया जा चुका है, और राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये ITO में किताब लगाते हैं अपनी, और गूगल में आप सर्च कर सकते हो इनका नाम। अमेजन और फ्लिपकार्ट में भी इनकी किताबें हैं, लक्ष्मण राव राइटर करके। और इनका काफ़ी लोगों ने इंटरनेशनल मीडिया में भी ये छाए रहे थे, ये चाय लगाते थे और किताबें भी बेचते थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इन्होंने खुद से प्रकाशन हाउस शुरू किया था। काफ़ी लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया था उस समय 1980 के आसपास। तो इन्होंने खुद से किताब लिखनी शुरू करी, खुद से इन्होंने पब्लिशिंग करी, खुद से इन्होंने बेचना शुरू किया, खुद से ISBN नंबर किया। अभी खुद से ये इनकी मार्केटिंग करते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट में खुद से इन्होंने डलवाई है। एक तो तरीका ये है खुद से ही लिखना, एग्जाम्पल होगा। काफ़ी लोगों को अब जो तरीका नया है सेल्फ पब्लिशिंग का, काफ़ी सारे प्रकाशन हाउस आ गए हैं। आप कुछ पेमेंट करेंगे अगर आपको लगता है किताब अच्छी है आपकी, और कुछ चार्ज लेंगे जो भी किताब इन्वेस्ट करने का होता है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस है वो अगर आपकी किताब छाप रहे हैं तो आपसे पे पैसा लगा रहे हैं। अगर उनकी आपकी किताब नहीं चलती है तो उनका जो पैसा है जो लॉस्ट हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, और वो किताब की जितनी भी कॉपी है कोई ख़रीदेगा नहीं। और किताब की इन्वेस्ट कर रहे हैं, किताब छाप रहे हैं, प्रिंट हाउस, कवर डिज़ाइन, ये सब की चीज़ें कर रहे हैं। अगर 500 कॉपियाँ छाप रहे हैं तो आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, तो कोई किताब ख़रीदेगा नहीं तो उनका लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो मना कर देते हैं नए राइटर को। तो सेल्फ पब्लिशिंग में क्या होता है, आपको खुद से पेमेंट करना होता है। आप सारा काम जो है ये प्रकाशन हाउस करते हैं। बुक का कवर डिज़ाइन और उसका पेज मेकर में कन्वर्ट करना वर्ड फाइल को, फिर उसके बाद उसका फ्लिपकार्ट अमेजन में लिस्ट करना, उससे पहले ISBN नंबर के लिए अप्लाई करना, और उसका कॉपीराइट करवाना, ये सारा चीज़ें ये प्रकाशन हाउस करते हैं, सेल्फ पब्लिशिंग हाउस। इन सेल्फ पब्लिशिंग हाउस में एक नाम है ब्लू रोज़ करके, ब्लू रोज़ करके है। इनके चार्जेस है अलग अलग है कि 10,000 से लेके 50,000 तक चार्जेस है। 10,000 में इतनी कॉपियाँ छपेगी और इतना आपको चीज़ें मिलेगी इसमें ये, और 50,000 में इतनी कॉपी छपेगी, आपको मार्केटिंग मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। इसके अलग अलग चार्जेस है। इसके अलावा और भी प्रकाशन हाउस है, काव्या बुक्स है, एक अध्ययन बुक्स है, और एक नाम है कुछ प्रकाशन हाउस है दोनों मॉडल पे काम करते हैं। जैसे हिंद युग है, उनका हिंद युग जो है ट्रेडिशनल भी है और आपका सेल्फ पब्लिशिंग भी है। ट्रेडिशनल में बात करें तो हिंद युग रेड करके नाम दिया है। जो भी अच्छे अच्छे राइटर हैं और जिनका बड़ा बड़ा नाम है, और जैसे मानव कोल है, उनकी किताबें जो है हिंद युग रेड से छपती है। उनमें आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको अप्रोच करते हो, मेल करते हो, अगर उनको पसंद आती है किताब तो आपको किताब छापते हैं, आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। अगर दूसरा है इनका हिंदी ब्लू, उनको लगता है ये किताब नहीं चलेगी तो आपका किताब रिजेक्ट हो जाती है हिंदी रेड से। आप फिर ब्लू में अप्रोच करते हो, उनको फिर उसके बाद आपको जो है कुछ पेमेंट करना होता है इनको, जो भी इनके चार्ज है। उसके बाद ये किताब की लिस्टिंग अमेजन में, किताब को छपवाना, कवर डिज़ाइन, ISBN नंबर और कॉपीराइट, सारा कुछ यही करते हैं। और इसी तरह से दूसरा प्रकाशन हाउस है बोधि प्रकाशन।
ये इनके भी दोनों मॉडल है, सेल्फ पब्लिशिंग और ट्रेडिशनल पब्लिशिंग दोनों मॉडल है। तो ये किताब का प्रोसेस होता है। इसके अलावा भी आप चाहें तो, अगर आपको लगता है आपको इन्वेस्ट नहीं करना है अपनी तरफ से, आपको विश्वास है, तो एक है किंडल, अमेजन किंडल। आप चाहें तो अमेजन किंडल में जा सकते हो, अपनी किताब का जो ई बुक्स है वो आप छपवा सकते हो। तो बिल्कुल आसान प्रोसेस है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरी किताब खुद ही अमेजन किंडल में है। आप विद्यामंच नाम से टाइप करिएगा अमेजन में, मेरी किताब आ जाएगी। किन किताबें हैं, एक तो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा, जल ही जीवन, कोविड-19। मेरा नाम भी सर्च कर सकते हो, यादराम यादव करके, आपको आ जाएगा। आपका फिजिकल कॉपी भी है इसकी हिंद बुक सेंटर पे, हिंदी बुक सेंटर पे, ये दरियागंज में, वहाँ पे भी है। आप उनकी वेबसाइट में भी है, और ये छपवाई भी गई है काफ़ी भी। फिज़िकल कॉपी अमेजन में भी थी, अभी इसकी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है अमेजन में। अभी आपका किंडल में ही है किताबें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो किंडल में आप छपवा सकते हो। अभी पेन टू पब्लिश नाम से कॉन्टेस्ट भी होता है, इसमें आपका कुछ इनाम वगैरह भी मिलते हैं। ये कॉन्टेस्ट करता रहता है, इसमें 1 रुपये भी करने की ज़रूरत, इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कवर डिज़ाइन से लेके अमेजन में आप कवर डिज़ाइन और आपका छापने से लेके सारा काम आपका किंडल करता है, अमेजन किंडल करता है। इसमें आपको इसको बुक को प्रमोट भी कर सकते हो। आप अगर कमेंट में लिखेंगे तो इसका नेक्स्ट वीडियो मैं अमेजन किंडल में अपनी किताब कैसे प्रकाशित करें, उसमें एक वीडियो मैं आपका बना दूंगा। और कमेंट में आप लिख के बता सकते हो। इसमें आपको कुछ प्रश्न वगैरह हो, क्वेश्चन वगैरह हो, तो कमेंट में लिख सकते हो, तो उसके बाद मैं आप उसका रिप्लाई कर दूंगा। और आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, जिसको ज़रूरत है उसको पता चल सके हाँ कैसे किताब का प्रोसेस क्या होता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और घंटी अगर नहीं बजाई है तो घंटी भी बजा सकते हो। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।